हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजकिरण शर्मा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, प्रिपरेशन के लिए आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपका थ्योरी पेपर के लिए आपकी स्ट्रेटजी कैसे रहेगी, थ्योरी पेपर आपको कैसे लिखना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली सीपीएस और एफसीपीएस के लिए बनाया गया है, लेकिन यदि इसको दूसरे मेडिकल पीजी स्टूडेंट या फिर यूजी स्टूडेंट भी अगर इसको यूज़ करना चाहें तो नो डाउट उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, आपने जो 2 से 3 साल आपने मेहनत किया है, नॉलेज गेन किए होंगे, लेकिन यदि अगर आप फाइनल एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं तो वो 2-3 साल का मेहनत आपका वेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं रहेगा तब तक आपका वो नॉलेज कोई काम का नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रिपरेशन थ्योरी पेपर कैसे आपको लिखना है, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसा होना है और उसको कंटेंट आपको कैसे देना है। समझिएगा फ्रेंड, ये थ्योरी पेपर लिखना एक आर्ट है, आर्ट कंसाइज करने का आर्ट है। समझिएगा, आप 2 साल से 3 साल का समय लेते हैं नॉलेज गेन करने में, या आपका जो ड्यूरेशन है आपका डिप्लोमा या डिग्री का, इसमें आपने जो कुछ भी सीखा उसको 3 घंटे में कंसाइज करना है 15 मिनट में। इस 2 से 3 साल को कंसाइज करना है 15 मिनट में, 3 घंटे के ड्यूरेशन में। अब ये 15 मिनट कंसाइज करने के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका एक आंसर शीट चेक करने में प्रोफेसर जो हैं वो हार्डली 10 to 15 मिनट लेते होंगे। तो यदि आप इस 15 मिनट में अगर अपना इंप्रेशन सही नहीं कर पाए तो समझिए आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपको ये 2 से 3 साल जो आपने मेहनत किया है, जो नॉलेज गेन किया है, उसको आपको 15 मिनट में कंसाइज करना है, और ये 15 मिनट में इसको लाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 घंटे का समय होता है। ठीक है, अब इसको कंसाइज कैसे करना है और इस 2 से 3 साल को 15 मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक के देखिएगा, समझिएगा फ्रेंड। आपका जो थ्योरी पेपर है वो 100 मार्क्स का है और ड्यूरेशन है 3 आवर। 3 घंटे में आपको 100 मार्क्स के थ्योरी पेपर को कंप्लीट करना है। 3 आवर मतलब 180 मिनट, मतलब यदि 1 मार्क्स के पीछे आपके पास है 1.8 मिनट। अब ये 100 मार्क्स के जो पेपर हैं ये आपके 2 पार्ट में होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों के लिए 50-50 मार्क्स होते हैं, मतलब ईच सेक्शन के लिए आपके पास 90 मिनट है। फ्रेंड्स, मोस्टली ये देखा गया है, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, और ये जो वीडियो बनाया हूँ ये मेरे और फ्रेंड्स जो अच्छा स्कोर किए हैं उन सब का एक्सपीरियंस को ही इसमें मैं शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप जब थ्योरी पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में हम आवश्यकता से ज़्यादा समय दे देते हैं, और उसके बाद लास्ट के समय में हम देखेंगे तो हमारे पास 5 या 10 मिनट बचा रहता है और हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए रहते हैं। और आप ये इस चीज़ को भी समझिएगा कि एक क्वेश्चन में अगर 10 मार्क्स है तो यदि आप इसको बहुत अच्छा भी लिखेंगे तो आपको इसमें 7 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और ये भी मान के चलिए कि अगर आपने एक क्वेश्चन में अगर ठीक ठाक कंटेंट अगर दे दिया तो आपको लगभग 5 नंबर तो आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इस थ्योरी पेपर में 10 क्वेश्चन हैं तो अगर आपने 10 क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट किया है तभी आपकी पास होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और यदि आप सोचेंगे कि इसमें से 4 क्वेश्चन को मैं बहुत सॉलिड कर लूँ और 6 क्वेश्चन को अगर एवरेज करूँ तो आपकी पास होने की पॉसिबिलिटी जो है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो फ्रेंड, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि 3 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। 100 मार्क्स के पेपर में भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों के लिए सेपरेट आंसर शीट होगा। पार्ट ए 50 मार्क्स का होगा, पार्ट बी 50 मार्क्स का होगा। तो अगर हम देखें 1 मार्क्स के लिए अगर 3 आवर को अपन डिवाइड करें तो 1 मार्क्स इक्वल टू 1.8 मिनट, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 18 मिनट। तो अगर अब देखें अगर इसमें तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन में हम 90 मिनट में, मतलब हमको एक पार्ट को जो है वो एक पार्ट को 90 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कीजिएगा कि आपका एक पार्ट जो है 90 मिनट में और एक 10 नंबर के अगर क्वेश्चन है तो 18 मिनट में कंप्लीट करना ही है। दोस्तों मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अब आपको कंटेंट कैसे देना है।
तो समझिए अगर आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो ये आपके डिवाइड रहते हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स या 2 मार्क्स, 4 मार्क्स में, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन वो डायरेक्ट 10 मार्क्स के भी होंगे। तो इसमें आपको मैं एक फ्रेम बताता हूँ, उस फ्रेम के हिसाब से ही आप आंसर लिखिएगा। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा आपको बता रहा हूँ कि नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है, आपने प्रिपेयर भी बहुत ज़्यादा किया होगा, लेकिन आपका चूँकि टाइम लिमिट है, आपको 18 मिनट में ही इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो अगर आप इसमें 20 मिनट या 25 मिनट खर्च करेंगे तो आप समझिए कि लास्ट के जो आपके क्वेश्चन हैं उसके लिए आपने टाइम जो है वो अपना शॉर्ट कर लिया है और वो क्वेश्चन को आप बिगाड़ रहे हैं। तो आपका टाइम ड्यूरेशन इतना ही है, तो आपके पास चाहे जितना भी कंटेंट हो आप उसको नहीं दे सकते हो, और उतने ही समय में आपको आपके जो चेक करने वाले हैं उसको कन्विंस भी करना है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है और आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अब आपको बताऊंगा कि आपका फ्रेम कैसा होना चाहिए थ्योरी पेपर में आंसर लिखने के लिए। तो आप सारे क्वेश्चन को इसी फ्रेम में ही लिखेंगे। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका आप इंट्रो देंगे या फिर डेफिनेशन, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें 2 से 3 लाइन आपको उसका डेफिनेशन देना है और इंट्रो देना है, या फिर अगर डेफिनेशन और वो नहीं है तो उसके बारे में आपको बेसिक्स जो है वो 2 से 3 लाइन में आपको शॉर्ट में बताना है, चाहे वो उसमें पूछ रहे हैं या ना पूछ रहे होंगे। बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। दूसरा आपको क्या करना है, उसमें पहला आप इंट्रो या डेफिनेशन उसका बेसिक दे दिए। दूसरा आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है उसका, यदि उसमें अगर जगह है उस क्वेश्चन में डायग्राम के लिए तो प्लीज़ डायग्राम बनाइएगा। थर्ड आप इसमें लाइन डायग्राम देंगे। पहले आपने इंट्रो दे दिया, डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद आपने डायग्राम बना दिया। डायग्राम में आपने उसको सारे पॉइंट्स दिखाने का प्रयास करें जो आप थ्योरी में डील करने वाले हैं। तीसरा आप उसका लाइन डायग्राम जरूर बनाइए। उसके बाद फिर आप जो क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो मेन कंटेंट देंगे। तो जो कंटेंट जो आप देंगे उसको भी आप कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज लिखने का। पॉइंट वाइज मतलब 1 2 3 4 पॉइंट दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, उसके अंदर उसको थोड़ा थोड़ा डील कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में आप उसमें 5वां पॉइंट देंगे रिसेंट एडवांसमेंट का, कि उस टॉपिक में अभी रिसेंट में क्या चल रहा है। तो यदि आप ये 5 पॉइंट में डील करते हैं और आप थोड़ा बहुत पोर्शन अगर आपसे स्किप भी हो जाता है, आप नहीं भी कर रहे हैं, तो इस फ्रेम में लिखेंगे तो इतना में जो आपका कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर हैं वो डेफिनेटली कन्विंस हो जाएंगे कि आपको ये टॉपिक आता है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे, डेफिनेशन देंगे, बेसिक्स उसके बारे में बताएंगे, ज़्यादा नहीं 2 से 3 लाइन। उसके बाद आप उसमें डायग्राम, यदि उसमें डायग्राम का जगह है, आप डायग्राम अगर दे सकते हैं उस टॉपिक का तो आप डायग्राम दीजिए। और डायग्राम में पॉसिबल ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें कंटेंट दिखाने का कोशिश कीजिए जो थ्योरी में आप डील करने वाले हैं। तीसरा आप उसमें लाइन डायग्राम देने का कोशिश कीजिए। चौथा आप उसमें जो पूछ रहा है कंटेंट, उस कंटेंट को दीजिए और कंटेंट में आप पॉइंट वाइज देने का कोशिश कीजिए। और लास्ट में रिसेंट एडवांसमेंट के बारे में उसमें बताइए। में यदि आपने अगर अपना थ्योरी लिखा है आंसर शीट में तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा और जो आपके थ्योरी चेक करने वाले जो प्रोफेसर हैं उनको क्लियर हो जाएगा कि आपको इसके बारे में सब कुछ आता है, इस टॉपिक के बारे में सब कुछ आता है। लेकिन यदि देखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और यदि उसने बोल दिया कि इन्यूमरेट करना है सिर्फ, तो आप सिर्फ इन्यूमरेट करेंगे, इसमें ये सब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट में ही आपको सब करना है। तो यदि स्पेसिफाई कर दिया कि उसमें इन्यूमरेट करना है तो आप सिर्फ इन्यूमरेट करेंगे, उसमें इन्यूमरेट करके उसको डील करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आपको 2 नंबर का अगर आपका पेपर है तो 2 नंबर में आपको 3 नंबर या 4 नंबर उस क्वेश्चन के लिए आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप उसमें सिर्फ इन्यूमरेट कीजिए, या अगर कहीं पे डायग्राम अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ डायग्राम ही दीजिए, उसमें फिर ये करने की जरूरत नहीं। ये मैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो पूछे हैं सिर्फ वही कीजिए। उसमें अगर आप आगे पीछे अगर और कुछ कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने टाइम का वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हर पेपर में एक मेडिसिन आएगा, मेडिसिन पे शॉर्ट नोट्स आपका रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। तो यदि मेडिसिन के नाम से आता है तो इसमें आप पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, दूसरा उस मेडिसिन का यूज़, तीसरा साइड इफेक्ट, चौथा कॉन्ट्रा इंडिकेशन।
कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछता है कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आपको इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट दोनों पार्ट आपको बताना पड़ेगा। यदि डायग्नोसिस पूछता है, सिर्फ आया है कि डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में आप साइन, सिम्टम्स एंड इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों पॉइंट को आप उसमें डील करेंगे। मैं आपको 12 की पॉइंट्स दूंगा, इसको ज़रूर नोट कीजिए और इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट। एग्ज़ाम हॉल में आप जाने से पहले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, क्योंकि आपने 2 साल 3 साल मेहनत किया, आपको सब कुछ आता है और आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। हालांकि पैनिक सिचुएशन एग्ज़ाम में रहता है, किसी का भी 100% प्रिपरेशन नहीं रहता है। यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे और आपको जो आता है वो वाला पोर्शन भी आप ख़राब करके आएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें है प्रिपेयर वेल एज मच एज यू कैन। आप जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपना 100% दीजिए, क्योंकि ये टाइम फिर से आने वाला नहीं है और उसके बाद समय निकल जाने के बाद फिर आप रिग्रेट बस कर सकते हैं और फिर बस इंतज़ार अगले एग्ज़ाम का आप करेंगे। तो उससे अच्छा है कि समय रहते ही आप प्रिपेयर कर लें और जितना आपका पोटेंशियल है वो उतना पूरा मेहनत करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आते ही प्रॉपरली रीड कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन तक के। क्वेश्चन नंबर आप टाइमली एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कर लीजिए। उसके बाद फिर पार्ट ए पार्ट बी में दोनों में अलग अलग रोल नंबर आपको डिटेल देने रहते हैं, उसको आप डालिए। और मोस्टली गलती क्या होता है कि पार्ट ए वाला पोर्शन पार्ट बी में, पार्ट बी वाला पोर्शन पार्ट ए में लिखा जाता है, फिर वो पूरा आपका समझिए वो पूरा पेपर ही गया। आप आंसर जो है वो पॉइंट वाइज देने का प्रयास कीजिएगा और टू द पॉइंट लिखने का कोशिश कीजिएगा। छोटे क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चन में जैसा मैं आपको फ्रेम बताया उस फ्रेम के अनुसार आप लिखिएगा। डायग्राम का यूज़ कीजिएगा, डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिएगा और फ्लो चार्ट देने का कोशिश कीजिएगा जितना पॉसिबल हो आपसे, क्योंकि डायग्राम और फ्लो चार्ट लिख देते हैं तो फिर जो आपके थ्योरी चेक करने वाले प्रोफेसर हैं उनको और डिटेल में बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं होता, पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता, उतने से ही वो अनुमान लगा लेते हैं कि आपको कितना आता है। ठीक है, फिर हाईलाइट करना है आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आप मटेरियल आपको लग रहा हो कि ये आपको दिखाना है आपके जो चेक करने वाले हैं, तो उसको ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए, ब्लू पेन ब्लैक पेन जो आपको अलाउ कर रहे हैं वहाँ पे। फिर सारे क्वेश्चन का टाइम लिमिट के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ। टाइम लिमिट के अंदर ही आप अपने आप को बांध के रखिए, क्योंकि उससे आप ज़्यादा टाइम लिए समझिए आप अगला क्वेश्चन ख़राब कर रहे हैं। लीव एडिक्वेट स्पेस बिटवीन एवरी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक आंसर ख़त्म होने के बाद अगला आंसर आप प्रयास कीजिए कि नए पेज से चालू हो, ताकि उसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, एक चीज़ जो हम लोग सबके साथ होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हम अपने में ज़्यादा कंसंट्रेट ना होकर दूसरे के कॉपी को देखने का प्रयास ज़्यादा करते हैं कि वो कितना पेज भर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जितना पेज भरेगा वो उसके लिए है और आपने जितना लिखा है वो आपके लिए। उसके पेज भरने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। तो प्लीज़ वो 3 घंटा आप सिर्फ कंसंट्रेट अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट में रखिए और आपको इधर उधर देखने का ज़रूरत नहीं है। और मेंटली प्रिपेयर रहिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और जैसा मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया उस टाइम फ्रेम में आप लिखने का कोशिश कीजिए। और जो आपको मैं फ्रेम एक बना के दिया कि क्या क्या पॉइंट में आपको डील करना है एक आंसर को, तो उसमें आप करते रहिए, बाकी सब चीज़ अच्छा होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेहनत ज़रूर कीजिए। कीप यूर सेल्फ प्रिपेयर मेंटली बिफोर द एग्ज़ाम। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। ये पैनिक सिचुएशन रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 2 से 3 साल में चाहे जितना भी नॉलेज गेन किए रहें, यदि अगर आप उसको 15 मिनट में अगर कंसाइज नहीं कर पाते हैं तो आपका ये 2 से 3 साल की मेहनत का कोई मतलब नहीं। परेशान मत होइए, बस मेहनत करते रहिए और बस इस फ्रेम के हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाइए, प्रिपरेशन अच्छा रखिए। और जो मैं ये फ्रेम बताया हूँ इस फ्रेम के हिसाब से ही आप अपना आंसर शीट में डालिए और टाइम मैनेजमेंट को कीजिए। बाकी सब आपका मेहनत अगर आपने किया है तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिस्पॉन्स, अपना कमेंट मेरे को दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो कि प्रैक्टिकल का प्रिपरेशन कैसा करना है आपको दे सकूँ। थैंक यू।